कुछ नहीं, 2 दिन का है, 2 दिन में उतर जाएगा रिव्यू वाला। ठीक है मार्केट में सस्ती होगी, ऑनलाइन महंगी होगी। चलो लिखो, अरे क्वेश्चन लिखो। देखो 8 लड़के, देखो ये 8 वाला मुझे इसलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि ये जीडी में पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने लगातार, अगर आप देखना चाहो तो आप भी देख लेना बुकों में, प्रीवियस पेपर में आपको दिख जाएंगे। तो 8 तक का जीडी ने पूछा है। मैं फिर बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो समय लेगा ना पूरी रीजनिंग में 20 क्वेश्चन में, पूरे 20 क्वेश्चन में अकेला यही चैप्टर है जो सबसे ज़्यादा समय लेने वाला है, क्योंकि पजल सबसे ज़्यादा समय लेते। गलत ना हो जाइए, गलत हो गई ना एक बार तो फिर बनाने में आपको 3 गुना समय लगेगा, ये समझ लो आप। ठीक है, इसलिए गलत मत करना इसे। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। 8 लड़के, टाइमिंग चल रही ना इसमें, 8 लड़के लिखो नाम P Q R कॉमा S T U और V और W हो गए 8। ठीक है, ठीक है। तो जो लोग पीछे नहीं सीखे हैं ना कल, वो भी सीख लेंगे 8 से, कोई समस्या नहीं। ठीक है, और जो लोग नहीं आए वो यूट्यूब पर देख लेना। ठीक है, एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। P तथा Q एक दूसरे के सामने है। P तथा Q एक दूसरे के सामने है। एक दूसरे के सामने हैं। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। हाँ, सारे के सारे। P तथा Q एक दूसरे के सामने हैं। अगर ये बात मेंशन करके नहीं भी देता ना कि केंद्र की तरफ, तो भी आप मान के चलना ऐसा। ठीक है, P नहीं, ऐसा नहीं है, आते तो बाहर वाले भी है पर लेकिन इसमें नहीं आते एसएससी में। P तथा Q एक दूसरे के सामने है, फुल स्टॉप लगाना, S कॉमा लगाना, फिर P के S कॉमा लगाना, S P के दाईं ओर, S P के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, S P के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, S P के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तथा भी कॉमा लगाना Q, तथा भी Q के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तथा भी Q के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तथा भी Q के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। फुल स्टॉप लगाना, फिर से आगे लिखना T और W, T और W एक दूसरे के सामने है। T और W एक दूसरे के सामने है। T और W एक दूसरे के सामने है। फिर फुल स्टॉप लगाओ, R कॉमा लगाना, R कॉमा P और V, R P और V के बीच में बैठा हुआ है, बीच में बैठा हुआ है।
P और V के बीच में बैठा हुआ है। हाँ, यदि हम फुल स्टॉप करके लिखना, यदि हम U के दाहिनी ओर से, यदि हम U के दाहिनी ओर से गिनना शुरू करें, U के दाहिनी ओर से गिनना शुरू करें, इसका मतलब ये होता है कि U के दाहिनी ओर, जैसे मैं ये कहूँ आपसे कि D के दाहिनी ओर से गिनना चालू करें, तो कहाँ से गिनती चालू होगी? D के दाईं ओर से। तो S K M ये होंगे दाईं ओर की तरफ गिनना। यदि हम U के दाहिनी ओर से गिनना शुरू करें तो U और V के बीच, तो U और V के बीच कितने लड़के बैठे हुए हैं? तो U और V के बीच कितने लड़के बैठे हुए हैं? देखना ये बाहर कौन है, सिगरेट पी रहा है, भगा देना इसे कोई हो। कितने हैं? 4 या 2? कोई नहीं है। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 2 नहीं, 1 होगा आंसर। 2 एक ही बार में आंसर आना है, मैंने ये बताया था, ठीक है। ये विशेष याद रखनी है आपको। आपका कल वाला कॉन्सेप्ट लगाया होगा तो 8 वाला भी आसानी से बन गया होगा, कहीं कोई समस्या नहीं आ रही होगी, ठीक है। और मैंने बताया था कि पूरे 20 क्वेश्चन की रीजनिंग में यही वो क्वेश्चन है जो आपसे समय और गलती होगी बस, ठीक है। बाकी फिगर, मिरर इमेज वगैरह बहुत सरल होते हैं। ये बनाए इसे, 8 लोग हैं तो 8 लोगों का गोला बना ले ऐसे। ये आ रहा है ना इसमें, पूरा आ गया, ठीक है। ये जैसे मैंने 8 लोगों का गोला बना लिया, हो गए 8, हो गए, ठीक है। P तथा Q एक दूसरे के सामने है, ऐसे है ना, ठीक है। चाहे तो आप इसी लाइन को पहले इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे बाद में इस्तेमाल कर लेना, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, फिर इसको इस्तेमाल कर लेंगे पहली वाली को। S P के दाईं ओर, P के दाईं ओर, तो P को यहां बैठाओ, बनाए, बना लिया सबने? चलो जिनका बन गया उनका ठीक है, जिनका नहीं बना वो इधर देख लो आप। देखो चलो करो कोशिश, कर दो अभी 1 मिनट और, एक बार। बन किस किस का गया? बन गया, ठीक है। देखो मैं बनाता हूं, अगला तुम बनाना फिर, ठीक है। देखो आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर लो, मैं यहां से कर देता हूं। एस P के दाईं ओर, तो P के दाईं ओर तो पहले P को बना लो कॉमा के बाद वाला, और इसके दाईं ओर कौन है? S सेकंड नंबर पे, तो P का दाएं किधर होगा? उधर, और यहां कौन होगा? यहां पे S। फिर इसमें जो सबसे पहला पॉइंट था वो ये था कि P तथा Q एक दूसरे के सामने है, तो Q फिर यहां होगा, आमने सामने है, तो ये 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए आपके। तीसरा पॉइंट, इसमें और लाइन तो नहीं आ गई? S P के दाईं ओर दूसरा है, ठीक है, S P के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तथा ये नीचे लिखा है, चलो V Q के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, V Q के दाईं ओर दूसरे स्थान हो जाएगा, लिंक Q है आपके पास, तो V Q के दाईं ओर, तो Q है, कॉमा लगा है, उसको पकड़ो, उसके दाईं ओर, तो इसका दायां किधर होगा? ये नीचे की तरफ देख रहा है, तो इसका दायां होगा इधर, समझ रहे? इसका दायां होगा इधर, तो इसके दाईं ओर कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे कौन बिठाना है? भी, तो इसके दाईं ओर भी को बिठा दें यहां दूसरे नंबर पे। ये वाली भी जानकारी हो गई। इसके बाद क्या है? T और W
एक दूसरे के सामने है। तो ये 4 जगह खाली हैं, इन्हीं में से कोई होगा। इसको बाद में देख लेते हैं, इस पॉइंट को यूज कर लेंगे पहले, क्योंकि इसमें ये नहीं पता ना अभी TW कहाँ है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। R P और V के बीच में है, R P और V के बीच में है। तो R कहाँ होगा, फिर यहाँ होगा। P और V के बीच में R यहीं बैठेगा, तो R को बिठा दो। अब ऊपर वाली जानकारी इसको बना लो फिर से। आओ, T और W एक दूसरे के सामने हैं, तो यहाँ T नहीं आ सकता, ना W आ सकता, क्योंकि R के सामने हो जाएगा। T और W एक दूसरे के सामने है। अब इस चीज को ध्यान से समझना, T यहाँ आ सकता है या यहाँ W आ सकता है। नहीं समझे, मैं समझाता हूं। यहाँ T आ सकता है, यहाँ W आ सकता है, या हो सकता है यहाँ T आ जाए और यहाँ W आ जाए। इसकी जगह भी फिक्स नहीं है, इस चीज को समझना पड़ेगा। इसकी जगह फिक्स नहीं है, तो इस पर भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा कैसे। ये हो गया। अब बचा कौन, जो बचा होगा वो वहां आ जाएगा। तो बच कौन गया इसमें से अभी, U, तो U को वहां बैठा दे, U। अब क्वेश्चन ये था आपसे, क्वेश्चन ये था कि Q के किधर देखना है, दाईं ओर चले। तो Q के दाईं ओर ऐसे चलेंगे, तो Q के दाईं ओर चले तो Q और किसके बीच में, Q और R के, R पूछा होगा ना, तो Q और V के बीच में, यहां से पूछा है। हाँ, यदि हम U के दाहिनी ओर से गिनना चालू करें, तो U के दाहिनी ओर से, U बोला था मैंने, Q नहीं बोला होगा। तो U के दाहिनी ओर से, तो U कहाँ है, यहां, तो इसके दाहिनी ओर से गिनना चालू करें ऐसे। तो U के दाहिनी ओर से गिनना चालू करें, तो आपको बताना है U और V के बीच कितने लड़के हैं। तो U और V के बीच, तो U और V के बीच कितने हैं, 1 और ये 2 होगा। तो इन दोनों में से कोई एक होगा, एक ही, बट तो इनके बीच कितने लड़के बैठे हैं, 1 और 2, तो इसका आंसर कितना होगा, 2। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं एक सिंपल सा क्वेश्चन कि बताए V और Q के बीच में कौन है, तो आपका आंसर पता है क्या होगा, T या W। इस क्वेश्चन को लिख लो एक बार, ठीक है, जो लोग लिखना चाहे वो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि Q और V के बीच में कौन है, Q और V के बीच, V के बीच, और देखो आपसे ऑप्शन ऐसे मिल जाए, पहला ऑप्शन मिल जाए, मान लो वो बोलता है T है, B ऑप्शन में मिल जाए कि W है, और C ऑप्शन में मिल जाए T या W, ठीक है, और चौथे ऑप्शन में मिल जाए आपको मान लो R। तो आपका जो आंसर है ना वो T या W के लिए नहीं जाएगा, ये वाला जाएगा, T या W में से कोई भी हो सकता है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिसमें पोजीशन फिक्स नहीं हो पाती, जैसे इसमें नहीं हो पा रही कंफर्म। बताएं, समस्या है इसमें, ठीक है, चलो और बनाओ, 8 वाला एक और बनाओ। लिखो, 8 मित्र, 8 मित्र, 8 मित्र, 8 मित्र, ये नाम लिख लो। सारे के सारे यही नाम है, 8 मित्र लिख लिए, ये सारे के सारे नाम लिखो। एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ, एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। लिखना अब जानकारी, एस कॉमा लगाना, फिर एस कॉमा बी, भी और क्यू के बीच है, क्यू के बीच है, क्यू के बीच है।
एस भी और क्यू के बीच है, फुल स्टॉप लगा लेना। आगे लिखना क्यू, फिर कॉमा लगाना, क्यू पी और एस के बीच है, पी और एस के बीच है, एस के बीच है। आगे लिखना भी उत्तर पूर्व में बैठा है। ये उत्तर पूर्व जानते हो डायरेक्शन, इसका मतलब होता है, ये होता है उत्तर दिशा, ये होता है दक्षिण दिशा, ये होता है पूर्व। तो उत्तर पूर्व कौन सी कहलाएगी? ये वाली। समझ पा रहे? ये उत्तर और पूर्व के बीच में है ना, इसलिए इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। ठीक है, तो भी उत्तर पूर्व में बैठा है। उत्तर पूर्व में बैठा है। ठीक है, आगे लिखना W तथा एस, W तथा एस, फिर कॉमा लगाना, T और भी एवं R, एवं ऐसे लिखना, एवं Q एवं R। W तथा S, एक मिनट, ठीक है, W तथा S, T और V तथा Q एवं R। ये दो और ये दो ठीक विपरीत छोरों पर बैठे हुए हैं, ठीक विपरीत छोरों पर बैठे हैं। इसका मतलब एक दूसरे के आमने सामने, ठीक विपरीत छोरों पर बैठे हैं, विपरीत छोरों पर बैठे हैं। छोरों पर बैठे हैं। आपको ये बताना है आर और भी के बीच कौन बैठा है। आर और भी के बीच, भी के बीच कौन बैठा है? आर और भी के बीच कौन बैठा है? कोशिश करो, आराम से बनाओ इसे। अब इसमें सबसे अच्छी जानकारी कौन सी है आपके लिए? सबसे बेस्ट, जो पोजीशन बिल्कुल फिक्स है पूरे में। हाँ, इस जानकारी से अगर आप इस्तेमाल करोगे ना बनाना, तो ये सबसे आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जगह फिक्स है बिल्कुल। ये व्यक्ति यहाँ बैठेगा, बिल्कुल फिक्स है इसकी उत्तर पूर्व में। इसके बाद फिर भी से संबंधित पॉइंट को बनाते चले जाना, अपने आप ही जानकारी जल्दी बन जाएगी। सही आपका यू आंसर सही। इसको बहुत अच्छा सीख लो, क्योंकि हर पेपर में आता है। सिटिंग अरेंजमेंट तो हो ही नहीं सकता कि आ ही ना किसी पेपर में। ठीक है, सारे ही एग्जामों में आता है। आप आगे चल के रेलवे दोगे तो उसमें भी मिलेंगे आपको। तो 8 लोगों का बना लेते हैं डायग्राम। ठीक है, ये मैं 4 डायरेक्शन बना लेता हूँ, सीधी सीधी, बीच में से टेढ़ा हो गया। ठीक है, ये उत्तर, ये दक्षिण, और इसे ऐसे मिला देते हैं तो ये उत्तर पूर्व हो जाएगा ये डायरेक्शन। और यहाँ कौन बैठा है? भी। यहाँ भी बिठा दिए उत्तर पूर्व पर, उत्तर पूर्व, तो ये पूर्व होता है, ये उत्तर हो गया, तो ये हो गया उत्तर पूर्व। यहाँ पर कौन बिठा दिया? भी। अब आप बनाते चले जाओ और भी से संबंधित पॉइंट पढ़ो पहले। भी से संबंधित पॉइंट, इसको मत इस्तेमाल करना, इसमें भी नहीं है। इसको इस्तेमाल इसे कर सकते हो पर अभी मत करना। कर सकते हो, टी भी के सामने है ना,
ये सब एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, इसको इस्तेमाल कर दें पहले, कोई समस्या नहीं, इसको कर लो, क्योंकि टी भी के सामने है ना, विपरीत का मतलब, तो भी की पोजीशन तो फिक्स है, तो यहां टी की फिक्स कर दो, बाकी और देख लेंगे बाद में। अब इस वाली पोजीशन का इस्तेमाल कर लो, जल्दी हो जाएगा कि इसमें भी है, तो एस भी और क्यू के बीच में है। अब यहां पर थोड़ा सा समस्या रहेगी, एस भी और क्यू के बीच में है, एस को बिठाना थोड़ा मुश्किल होगा। अब एस भी और क्यू के बीच में है, तो भी तो है आपके पास, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, एस भी और क्यू के बीच में है, तो अभी ये ठीक नहीं है, तो फिर कोई और जानकारी इस्तेमाल कर लो फिर, ठीक है। टी हो गया, भी हो गया, तो टी से संबंधित कोई पॉइंट हो आपके पास, टी और भी हो गया, ये भी उत्तर पूर्व में है, ये भी ठीक है। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ इस्तेमाल, क्योंकि इसमें बन नहीं पा रहा, कोई पॉइंट नहीं समझ पा रहे, इसके बाद कोई लिंक नहीं हो पा रहा, तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा करना पड़ेगा इसमें। एस एस भी और क्यू के बीच में है, तो एस भी और क्यू के बीच में है, तो एस या तो यहां होगा एस, या फिर एस यहां होगा, है ना, भी की तो पोजीशन फिक्स है, और अगर एस यहां पर हुआ तो फिर क्यू यहां पर होगा, क्योंकि एस को किसके बीच में होना है, एस भी और क्यू के बीच में है, आवाज नहीं करो, एस भी और क्यू के बीच में है, तो भी तो फिक्स है, अगर एस यहां पर हुआ तो क्यू यहां होगा, और अगर एस यहां हुआ तो फिर क्यू यहां होगा। कौन सा, एक और कर देते हैं, अच्छा, तो फिर ये सॉरी, फिर ये यहाँ होगा, या तो ये इस पोजीशन पर होगा या ये इस पोजीशन पर होगा, ठीक है, इस तरह से पोजीशन बननी होगी, देख लेते हैं क्या बनेगी। तो एस भी और क्यू के बीच में है, तो भी और क्यू के बीच में एस है। इसके बाद डब्लू तथा एस, यानी डब्लू और एस को एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, तो यहाँ फिर डब्लू, अगर या तो डब्लू यहाँ आएगा इस पोजीशन पर, या डब्लू फिर इस पोजीशन पर आएगा एस के सामने। टी और भी एक दूसरे के सामने है, बिल्कुल है। क्यू तथा आर एक दूसरे के विपरीत छोरों पर है। कोई जानकारी इसमें ऐसा तो नहीं मैंने कम लिखी है, सब सही लिखी है, तो फिर ऐसे ही बनाना पड़ेगा फिर तो ये, वो तो कोई समस्या नहीं है उससे। पहली जानकारी भी उत्तर पूर्व उत्तर में बैठा है, ठीक था, बनाना ही पड़ेगा, वो तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। फिर डब्लू तथा एस, अगर मैं इसको एस मानना हूँ तो फिर इसको मुझे डब्लू मानना पड़ेगा, तो फिर यहाँ से एस हटा देता हूँ इन सब से, फिर देख लूँगा अभी, फिर यहाँ क्यू बना लो, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो काट लेंगे अपन। तो डब्लू तथा एस एक दूसरे के सामने हो गया, ये ठीक है। टी भी हो चुका है, क्यू आर के विपरीत है, अगर क्यू यहाँ पर है तो आर यहाँ होना चाहिए फिर इस केस में, ठीक है। और टी भी के सामने है, ये भी ठीक है। क्यू पी और एस के बीच में है, क्यू कहाँ है, पी और एस के बीच में है, तो क्यू है, एस है, तो पी यहाँ होगा। हो गया, बताओ समस्या आ रही, ठीक है, हो गया सारी। एक पोजीशन बची है, तो एक पोजीशन कौन बचा है, यू, तो बचा यू कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसमें ज़्यादा बन नहीं रही होंगी, अगर आपने किसी और पलट के बनाई होंगी तो भी शायद पोजीशन सही आ गई होंगी। हाँ, इसमें कई बार क्या होता है, जैसे इसमें हाँ तुम्हारी पजल अलग बनी होगी, वो भी सही बनी होगी और ये भी सही बन गई, तो ऐसे केस में दोनों ही सही हैं, गलत एक भी नहीं है, तो फिर क्वेश्चन भी उसी हिसाब से पूछेगा, वो क्वेश्चन भी उसी हिसाब से पूछेगा। इसमें कुछ का क्या है, जगह फिक्स नहीं हो रही, क्योंकि मैंने ये देखा था आपने यहाँ रखा होगा एस को, तब भी पजल ठीक बैठ गई होगी, तो ऐसे केस में फिर आपसे वो क्वेश्चन वैसा पूछता है जो दोनों ही पजल में सही हो, समझ रहे, जो दोनों में ही ठीक हो। जैसे इसमें कुछ ऐसा पूछा होगा जो तुम्हारे हिसाब से और इसके हिसाब से दोनों का आंसर एक ही आ रहा होगा। जैसे क्या पूछा है, आर और भी के बीच, तो आर और भी के बीच अगर आप देखोगे तो ये रहा भी और ये रहा आर, और इसके बीच में कौन है, यू, तो इसका आंसर है यू, और आपके डायग्राम के हिसाब से भी आर यू ही आ रहा होगा, ठीक है।
अगर किसी ने यहाँ एस मान के बनाया होगा ना यहाँ, तो उसका भी आंसर वही आ रहा होगा, आंसर यूं ही आ रहा होगा, ठीक है। बस पजल घूम गई होगी इधर का उधर। उसका रीजन होता है कि कई बार किसी की जगह फिक्स नहीं हो पाती बिल्कुल इस पूरे डायग्राम में। एक और बोले ऐसा, ठीक है। जो जानकारी दी है ना बस आप उसके हिसाब से बनाते चले जाओ, और जैसे ही आपका गलत होगा ना तो अपने आप ही वो जानकारी फिट नहीं बैठेगी, वो दाएं बाएं गलत हो जाएंगे सारे के सारे, तो आपको खुद ही पता चल जाए कि क्वेश्चन गलत हो गया। देखो 8 मित्र, हाँ इसी पे एक और करा देता हूँ 8 वाला। 8 मित्र, फिर से वो ही मित्र है PQRSTUVW, एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। लिखना यू पी के एकदम सामने बैठा है। यू पी के एकदम सामने है, सामने बैठा है। यहीं से चालू कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। आगे लिखना एस, फुल स्टॉप करके लिखना एस भी और क्यू के बीच है। एस कॉमा लगाना भी और क्यू के बीच में है। एस भी और क्यू के बीच में है। आगे लिखना फुल स्टॉप करके फिर से आर कॉमा लगाना यू और डब्लू, आर यू और डब्लू के बीच में है। पी कॉमा लगाना क्यू के तुरंत दाएं बैठा है। क्यू के तुरंत दाएं बैठा है, दाएं बैठा है। पी क्यू के तुरंत दाएं बैठा है। पी और डब्लू के बीच कौन बैठा है? पी और डब्लू, पी और डब्लू के बीच कौन बैठा है बताओ। ठीक है, ठीक है। ये नहीं होगा ना पूरा, यूपी के एकदम सामने है। ठीक है, एस भी और क्यू के बीच में है। हाँ, ये आर यू और डब्लू, आर यू और डब्लू सब सही बैठ गया। पी क्यू के एकदम तुरंत दाएं बैठा है। पी क्यू के तुरंत दाएं बैठा है। पी क्यू के तुरंत दाएं बैठा है। सही है, पूरा यही है डायग्राम पूरा का पूरा। ठीक है, अब वो बैठ गया फिट ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ, यही डायग्राम बैठ गया। बना दे, बनाए इसे हटा के। आंसर तो दिख ही गया तुम्हें। ठीक है, चलो मान लो बनाना होता तो कैसे बना रहे होते आप। देखो, कहीं से भी चालू कर सकते सवाल को, बस इससे मत करना स्टार्टिंग, इस वाले पॉइंट से। समझ रहे मेरी बात को? इसको सबसे लास्ट में यूज करना जितना हो सके लास्ट में। कोशिश कहाँ से करेंगे? जहाँ से दाएं बैठा है बाएं बैठा है वहाँ से स्टार्ट किया करो। तो यहाँ से कर ले स्टार्ट,
या यहाँ से भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है आप, ठीक है। मैं यहाँ से करता हूँ, ठीक है, एक ही बात है। 8 लोग हैं, 8 का बना लेते हैं। पी क्यू के तुरंत दाएं बैठा है, क्यू के, तो यहाँ क्यू बना लेते हैं। और तुरंत दाएं बैठा है कौन, तो दाएं इधर होगा पी, क्यू के तुरंत दाएं, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्यू और पी से रिलेटेड पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पॉइंट पे चले आओ, सबसे अच्छा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यू पी के सामने है, तो यू यहाँ बैठा दो। आगे बढ़ते हैं, तो अब यू पी और इनके बारे में कोई पॉइंट मिल रहा हो आपको, इसको पढ़ लेते हैं। आर यू और डब्ल्यू के बीच में है, आर यू और डब्ल्यू के बीच में है। इसकी थोड़ी सी पोजीशन ज़्यादा बन जाएंगी, आर यहाँ भी हो सकता है और आर यहाँ भी हो सकता है, देख लेंगे अभी। तो फिर इस हिसाब से डब्ल्यू इन 2 पोजीशन पर होगा। अच्छा, इसको देख लेते हैं, ये जाना सही है। एस भी और क्यू के बीच में है, एस भी और क्यू के बीच में है, तो एस को फिर यहाँ होना चाहिए इस हिसाब से। तो ये वाला पॉइंट से कहीं ज़्यादा अच्छा था, ये वाला पॉइंट इस्तेमाल करते आप तीसरे नंबर पे, ठीक है। आगे बात समझ में, क्योंकि देखो एस भी और क्यू के बीच में है, तो क्यू तो ये रहा, तो फिर भी क्योंकि यहाँ रखोगे भी तो पी आ जाएगा बीच में, तो फिर भी आपको यही लेना पड़ेगा। तो एस कहाँ है, इन दोनों के बीच में है। अब इस वाले को पढ़ लेते हैं, आर यू और डब्ल्यू के बीच में था, तो आर यहाँ होगा, यू यहाँ है, तो डब्ल्यू यहाँ होगा। तो बच कौन गया इसमें अब, टी, तो टी को यहाँ रख देंगे। तो यही डायग्राम पिछली बार था और यही अब है, ठीक है। हो सकता है आपका इधर उधर हो जाए, ऐसे मिलाया करो आप अपने डायग्राम को, जैसे क्यू, क्यू के बाद एस आया, एस के बाद बी आया, बी के बाद यू आया है, तो इसी क्रम में आए हैं क्या तुम्हारे, ऐसे ही बनाता ना डायग्राम, ठीक है। वो ऐसा हो सकता है कि आपने क्यू यहाँ लिख दिया हो, मेरे कहने का मतलब जो क्लॉकवाइज क्रम है वो यही होना चाहिए। जैसे कि क्यू के बाद मेरे में एस आ रहा है, एस के बाद भी आ रहा है, तो तुम्हारे में भी अगर ऐसे ही आ रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो अपन बता ही देंगे कि करके कुछ भी पूछे, अगर आपसे पूछे कि आर और टी के बीच में कौन है, तो आपका आंसर होगा डब्ल्यू है, ठीक है। लिखो, नेक्स्ट लिखो। अच्छा, कल कतार वाले मैंने करा दिए थे, कतार में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं उस तरह के, ठीक है, ठीक है। लिखो और लिखो। अब ये तो काफ़ी है, 8 वाले 3, क्योंकि 6 वाले भी करा दिए, वो तो सारे के सारे एक ही है पूरे, बस 2% बढ़ जाते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अब उम्मीद है, अब आप क्या करना कि जीडी के जितने क्वेश्चन आए हैं ना, इसके सिटिंग अरेंजमेंट के जितने भी आए हैं 3 साल के अंदर, वो सारे लगा लेना एक बार। लगाने से फ़ायदा ये रहेगा, आपकी थोड़ी स्पीड आ जाएगी, यानी आप पेपर में जल्दी कर पाओगे। ये चीज़ करना है आपको, क्योंकि पेपर में जो है आपके में जीडी के में स्पीड बहुत मायने रखेगी। अगर आपकी स्पीड नहीं हुई तो पढ़ना ना पढ़ना बराबर हो जाएगा वहाँ। जब पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो क्या मतलब है फिर पढ़ने का, ठीक है। 5 वस्तुएं, 5 वस्तुओं, सबसे पहले लिखना बल्ला, कोमा, गेंद, कोमा, पंखा, कोमा, मेज और कुर्सी, कुर्सी। 5 वस्तुओं, बल्ला, गेंद, पंखा, मेज और कुर्सी को एक के ऊपर एक रखा गया है, हाँ, को एक के ऊपर एक रखा गया है। जरूरी नहीं है वो इसी क्रम में हो, लेकिन जरूरी नहीं है वो इसी क्रम में हो। नहीं, ये बिल्डिंग वाले, ठीक है, मतलब वो पजल तो थोड़ी अलग होती है जिसमें बॉक्सेस बनाने होते हैं, ठीक है। वो इसमें नहीं है, जीडी के में नहीं है, पेपर में पूरे में कहीं से भी।
ठीक है, लिख लिया, आगे लिखना। बल्ला पंखे से, बल्ला पंखे से, बल्ला पंखे से 4 स्थान ऊपर है। बल्ला पंखे से 4 स्थान ऊपर है। बल्ला पंखे से 4 स्थान ऊपर है। अच्छा, जैसे 5 लोग हैं ना, जब भी इस तरह की पजल बनाया करो ना, ये ऊपर नीचे वाली पजल, तो कोशिश किया करो कि सबसे ऊपर वाला पता चल जाए आपको या सबसे अंतिम वाला पता चल जाए, तो ये जल्दी हो जाती है। नहीं समझे? जैसे मान लो 3 लोग हैं, अगर तुम्हें ये पता चल जाए 3 में से टॉप पर कौन बैठा है और नीचे बॉटम में कौन बैठा है, तो आसानी से पजल बना पाओगे आप, कितने भी लोग हों। समझ रहे? तो कोशिश ये करना है इसमें, हमेशा ये 5 की आती है, 3 की तो कभी आएगी ही नहीं। ठीक है, तो कोशिश करना कि एक तो मुझे टॉप का पता चल जाए हमेशा, या फिर मुझे नीचे बॉटम वाला पता चल जाए। और अगर ये दोनों में से कोई भी पता चल जाए, हो सकता है कि किसी में दोनों ही पता चल जाए, जैसे इसमें दोनों ही पता चल गए आपको। अगर 2 में से कोई भी मिल जाए ना, जैसे टॉप वाला मिल जाए, तो अगले पॉइंट जो पढ़ना है ना, वो टॉप वाले से बनाते चले जाना, जिससे कि आपकी पजल ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। अगर आपको बॉटम में पता चल जाए कि सबसे नीचे फ्लोर पे कौन है, तो फिर वहाँ से सवाल को बनाते चले जाना, तो ये जल्दी बनेंगे ऐसे सवाल। तो हमेशा कोशिश करना इस तरह की पजल में कि या तो टॉप वाला कोई मिल जाए या फिर मुझे बॉटम वाला कोई मिल जाए, और जो टॉप या बॉटम में से कोई भी पहले मिले, सबसे पहले डायग्राम में उसी को बनाना आप। ठीक है, तो लिखो आप इसमें, बल्ला पंखे से 4 स्थान ऊपर है। लिख लिया, फुल स्टॉप लगाना। बल्ला पंखे से 4 स्थान ऊपर है। फिर लिखो आगे, मेज कॉमा लगाना, गेंद तथा कुर्सी के बीच में है। मेज गेंद तथा कुर्सी के बीच में है। कुर्सी के बीच में है। बीच में है। मेज गेंद तथा कुर्सी के बीच में है। आगे लिखना फुल स्टॉप करके, कुर्सी बल्ले से 3 स्थान नीचे है। कुर्सी बल्ले से 3 स्थान नीचे है। कुर्सी बल्ले से 3 स्थान नीचे है। कौन सी वस्तु ऊपर से दूसरे स्थान पर है? कौन सी वस्तु ऊपर से दूसरे स्थान पर है? बिल्कुल। इसमें ना कभी कभी इस तरह से ऊपर नीचे वाले सवालों में ऑप्शन एलिमिनेट करके जल्दी आंसर आ जाता है। जैसे आपको ये पता चलेगा कि नीचे कौन कौन है, तो वो सारे ऑप्शन काट देते हैं कई बार। जैसे कभी इसमें टॉप का पूछे ना क्वेश्चन या बॉटम का पूछे, तो बहुत जल्दी हो जाता है, यानी बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं ऐसे क्वेश्चन समझाऊंगा आपको। अच्छा, ये सबसे पहली जानकारी सबसे अच्छी है, इसमें सबसे पहली ही सबसे अच्छी है। कैसे, किस तरह से था? सबसे पहली जानकारी, बल्ला पंखे से 4 स्थान ऊपर है। ठीक है, तो ये पंखा होगा सबसे नीचे, और इससे 4 स्थान, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और यहां पर कौन है? बल्ला। ठीक है, तो हो गए 5। ठीक है, हो गए 5, बिल्कुल। मेज गेंद तथा कुर्सी के बीच में है। देखो इसमें ना मेज गेंद तथा कुर्सी के बीच में है, तो इसमें बल्ला पंखे का ऑप्शन नहीं है, तो इसको मत लगाओ, पहले इसको लगा लो, जल्दी बन जाएगा।
कुर्सी बल्ले से 3 स्थान नीचे है, तो कुर्सी बल्ले से 3 स्थान नीचे, तो बल्ला ये है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो कुर्सी यहां होगी। अब ये जल्दी बन जाएगा, लिंक करने से जल्दी बनता है सवाल, समझ रहे। मैंने इसको क्यों हो गया, क्योंकि इसमें कुर्सी और बल्ला आ गया ना, बल्ला आपसे पहले ही बना है, इसमें ना तो बल्ला था और ना पंखा था, इसलिए मैंने इस वाले को जानकारी को इस्तेमाल नहीं किया पहले, ठीक है। तो ये वाला हो चुका है आपका। अब इसको कर लो, मेज गेंद तथा कुर्सी के बीच में है, तो मेज कहाँ होनी चाहिए फिर, तो मेज यहाँ होनी चाहिए और गेंद यहाँ होनी चाहिए। हो गई 5। बताओ कोई समस्या है तो सबसे पहले कोशिश करो जो सबसे अच्छी जानकारी से पहले इस्तेमाल करो, फिर जानकारी को लिंक करना चालू करो कि जो आपको मिल चुका है ना उसी से रिलेटेड पॉइंट किस में है। जैसे अगर आप इसको इस्तेमाल कर देते ना तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये सवाल। लिखोगे अगला नेक्स्ट, बताओ इसमें किसी को परेशानी है तो। इसमें 5 ही आता है, इसमें 5 ही आ रहा है, बस 5 चीज़ों को ऊपर नीचे लगवा रहा है, ठीक है। लिखो 5 वस्तुएं के LPR और T एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो इसी क्रम में हो। लेकिन जरूरी नहीं है वे इसी क्रम में हो। लिखना के टी के तुरंत ऊपर है, के टी के तुरंत ऊपर है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखना के टी के तुरंत ऊपर है और, इसमें पूरा लिखना के टी के तुरंत ऊपर है और आर के तुरंत नीचे है, और आर के तुरंत नीचे है। आर के तुरंत नीचे है। आगे लिखना एल कॉमा लगाना, पी के तुरंत ऊपर, एल पी के तुरंत ऊपर, एल पी के तुरंत ऊपर और टी से तुरंत नीचे है, और टी से तुरंत नीचे है। तुरंत नीचे है। तो नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सी वस्तु है, नीचे से सेकंड कौन है ये बताना है आपको, ठीक है। नीचे से सेकंड बताना है आपको, बना लिया आपने, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला नहीं पता चल रहा इसमें पूरे में, इन जानकारी को पढ़ के टी के तुरंत ऊपर और आर के तुरंत नीचे है, ठीक है। एल पी के तुरंत ऊपर और टी के तुरंत नीचे है।
इसके बाद ये है। तो इसमें कोई ऐसी कोई खास जानकारी नहीं मिल रही कि जिससे अपन सबसे ऊपर या नीचे का पकड़ पाए, कोई बात नहीं है। तो फिर ये सिंपल होगा फिर के टी के तुरंत ऊपर, के टी के तुरंत ऊपर। अब ये तुरंत का मतलब ये होगा, देखो पहले ये समझना, इसका मतलब इसके बीच में कोई नहीं आएगा। तो मैं ऐसे कर देता हूँ क्रॉस हल्का सा, ठीक है, ताकि मुझे पता रहेगा इसके बीच में कोई नहीं आ सकता, ये तुरंत का मतलब। तो के टी के तुरंत ऊपर और आर के तुरंत नीचे है, तो आर के तुरंत नीचे है, इसका मतलब ये इनके बीच में कोई नहीं आ सकता। मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, क्रॉस का मतलब कोई बीच में नहीं आएगा, जगह नहीं भरेगी। आते हैं एल पी के तुरंत ऊपर, एल पी के तुरंत ऊपर और मतलब किसके लिए, और किसके लिए, एल के लिए, क्योंकि ये पहले वाले के लिए आता है ना। और देखो इसको मैं यहां बना लेता हूं, फिर जोड़ लूंगा। एल पी के तुरंत ऊपर, वो ये कह रहा है कि जो एल है वो पी के तो तुरंत ऊपर है और टी से तुरंत नीचे है, ऐसे। तो ये इसका मतलब ये टी है, तो यहां एल होगा और यहां कौन होगा, पी होगा। तो ये बन गई जानकारी। तो आपसे पूछा है कि नीचे से सेकंड कौन है, तो नीचे से सेकंड कौन है, एल। आपका आंसर क्या होगा, एल। जिसमें कोई जानकारी नहीं होगी ना ऐसी ठोस, तो वो पजल हमेशा सरल होती है। ये चीज भी समझना है आपको। जिसमें कुछ लॉजिक लग रहा होगा ना कि नीचे से कोई पॉइंट पकड़ के हो रही होगी, तो वो मुश्किल पजल होगी फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप, अगला। इसमें बताओ समझने में किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जब नहीं समझ में आया करो तो साइड में बना लिया करो, फिर उसे लिंक कर दिया करो। लिखो 5 फोन, लिखो रोहित आवाज नहीं करो। 5 फोन HMRT और भी, HMRT और भी एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वे इसी क्रम में हों। देखो इस वाली पजल में थोड़ा सा आप जो की पॉइंट में बता रहा था ना उसका इस्तेमाल करना, क्योंकि ये थोड़ी लंबी पजल है, ठीक है। लिखो टी के ऊपर रखे गए फोनों की संख्या, लिखो टी के ऊपर रखे गए फोन की संख्या, टी के ऊपर टी के ऊपर रखे गए फोनों की संख्या या फोन की संख्या, टी के ऊपर रखे गए फोन की संख्या भी के नीचे रखे गए फोन की संख्या के बराबर है। टी के ऊपर रखे गए फोन की संख्या भी के नीचे रखे गए फोन की संख्या के बराबर है। यानी जितना टी से ऊपर फोन रखे हैं उतना ही भी के नीचे फोन होंगे, और भी के नीचे जितने फोन टी के ऊपर रखे हैं उतने ही फोन टी भी के नीचे हैं। आगे लिखना आर कॉमा लगाना है, एच के ठीक ऊपर है, आर एच के ठीक ऊपर है, आर एच के ठीक ऊपर है, आर एच के ठीक ऊपर है, फुल स्टॉप लगाना। भी तल पर है, भी तल पर है, तल समझते हो, हाँ जमीन, ठीक है, तल पर है, फुल स्टॉप लगा के लिखना। एम और भी
के बीच दो फोन हैं, एम और भी के बीच दो फोन हैं, एम और भी के बीच, अब बन गया होगा, बीच दो फोन हैं, एम और बी के बीच दो फोन हैं, आर के ऊपर फुल स्टॉप कर लेना, आर के ऊपर इनमें से कौन से फोन है, आर के ऊपर इनमें से कौन से फोन है, आर के ऊपर इनमें से कौन से फोन हैं, कौन कौन से हैं बताओ, एम और टी। ठीक है, आपने इसमें से सबसे सटीक जानकारी कौन सी लगी, जहां से स्टार्ट करना चाहिए सवाल को पूरे को। ठीक है, देखो यहां तो आप लिख रहे हो ना, वहां तो लिखा हुआ मिलेगा तो आप यहां से स्टार्ट करो, मेरे हिसाब से इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करो, सबसे बेस्ट रहेगा। तल में बैठा दो भी को, 5 ही तो लोग हैं पूरे, है ना, सबसे बेस्ट रहेगा यहां से बिल्कुल। तो सबसे पहले तो तल में बैठा दो किसको, भी को, तो भी बैठा दिया बिल्कुल एकदम जमीन पे ऐसे मान लो। तो ऊपर कितने होंगे फिर, क्योंकि टोटल 5 है तो 1 2 3 4 और ऊपर बैठा दो किसको, टी, हो गए 5, क्योंकि उसने बोला है ना तल में है, जितने फोन की संख्या इसके नीचे है उतनी ही ऊपर होनी चाहिए, तो इसके नीचे कितनी है, एक जी कुछ भी नहीं है, तो उसके ऊपर भी फिर कुछ भी नहीं होगी, ऐसे समझो। भी तल पर है, भी तल पर बैठा दिया। ठीक है, अब इसने जो सबसे पहली लाइन थी वो ये थी कि टी के ऊपर रखे गए फोनों की संख्या और भी के नीचे रखे गए फोनों की संख्या बराबर है। तो टी के ऊपर कुछ भी फोन नहीं होगा, क्योंकि भी के नीचे भी कोई फोन नहीं है, तो तभी तो होगा ये कंडीशन। इसका मतलब ये दोनों ही टॉप बॉटम पे होंगे, कहने का मतलब ये है। आर एच के ठीक ऊपर है, तो अभी इस पॉइंट को मत लगाओ। ठीक है, और कोई जानकारी थी इसमें, ठीक है, ऐसे है, आर एच के ठीक ऊपर है भी, एम और बी के बीच दो फोन है, एम और बी के बीच कितने हैं, दो फोन, तो बी तो फिक्स हो गया, तो एम कहाँ आएगा फिर, दो फोन बीच में छोड़ दो आप, तो एम कहाँ आना चाहिए फिर, यहाँ आएगा कि नहीं बताओ। एम और भी के बीच दो फोन हो गए दो फोन, एम को यहां रखना है। अब इस जानकारी को पढ़ दो, आर एच के ठीक ऊपर है, आर एच के ठीक ऊपर है, तो आर कहां बनाना चाहिए आपको, एच के ऊपर रखना है, तो आर बनाना चाहिए यहां और एच बनाना चाहिए यहां। हो गई पूरी जानकारी। ठीक है, क्वेश्चन क्या था इसमें, क्वेश्चन था इसमें आर के ऊपर इनमें से कौन से फोन हैं, तो आर के ऊपर कौन कौन से हैं, टी और एम, इसका आंसर होगा टी और एम। ठीक है, तो इसमें आपने देखा था इस जानकारी का इस्तेमाल करके ये सवाल बहुत जल्दी बन जाएगा, बाकी जानकारी से नहीं बन पाएगा इतनी जल्दी। ठीक है, एक और बनाओ ऐसा ही सवाल जो एसएससी ने फिर से पूछा है, लिखो। लिखो, आवाज नहीं करो, लिखो क्वेश्चन। 5 टेबल T1, T2, 5 टेबल T1, T2, T3, T1, T2, T3, T4 और T5, 5 टेबल हैं जो T1, T2, T3 और T4 और T5 हैं। जरूरी नहीं है वो इसी क्रम में हो, फिर से वही कहानी। अब जानकारी लिखो इसकी, T4 के ऊपर T4 ऐसे, T4 के ऊपर टेबल की संख्या, T4 के ऊपर टेबल की संख्या T5 के नीचे
T5 के नीचे रखे गए टेबलों की संख्या के बराबर है। के नीचे रखे गए टेबलों की संख्या के बराबर है। T4 के ऊपर रखे गए टेबलों की संख्या T5 के नीचे रखे गए टेबलों की संख्या के बराबर है। आगे लिखना, आवाज नहीं करो। T3 कॉमा T1 के ठीक ऊपर है। T3 कॉमा लगाना, T1 के ठीक ऊपर है। आगे लिखना, T5 सबसे नीचे है। T5 सबसे नीचे है। T5 सबसे नीचे है। T5 सबसे नीचे है। आगे लिखना, T2 और T5 के बीच दो टेबल हैं। T2 और T5, T2 और T5 के बीच दो टेबल हैं। हाँ, तो ऐसे ही सवाल आते हैं, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं आता। वही सवाल है, वही लैंग्वेज है, थोड़ा सा बस नाम वाम बदल के दे देते हैं। T2 और T5 के बीच दो टेबल हैं। दो टेबल हैं। तो आपको बताना है इसमें T1 का सही स्थान, T1 का सही स्थान निम्न में से कौन सा है। T1 का सही स्थान निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन है इसके, ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है। T1 का सही स्थान निम्न में से कौन सा है। पहला ऑप्शन है T1 इज जस्ट अबव T5। ठीक है, हाँ, मतलब T1 जस्ट अबव T5, मतलब T1 T5 के जस्ट ऊपर है। ऊपर, अबव का मतलब होता है ऊपर। ऐसा ही कुछ है ऑप्शन में, बिल्कुल। बन गया आपका, बन गई होगी ये पजल। ठीक है, अब मुझे लगता है आप इतने क्वेश्चन करने के बाद आराम से बना लोगे बुक जीडी वाली, आराम से। ठीक है, पजल में जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो आराम से बन जाएगी। उसमें तो आपको 3 के भी मिलेंगे, 4 वाले भी मिलेंगे, मतलब 3 वाले तो नहीं, 4 वाले 5 वाले बहुत मिलेंगे आपको। ठीक है, इसमें भी वही इस्तेमाल किया होगा सबसे पहले, कौन सा, T5 वाला पॉइंट। तो सबसे पहले बेस में किसको बिठा दो, T5 को। ये लो बेस हो गया। ये सबसे ऊपर किसे बिठाना है फिर 4 हो गई, और यहाँ बता दो T4 को। अब T2 और T4 और T5 से संबंधित पॉइंट पढ़ लो। T3 T1 के ठीक ऊपर है। T2 और T5 के बीच में 2 है, तो T2 फिर यहाँ होना चाहिए। इनके बीच में 2 हो गई, बिल्कुल। T3 T1 के ठीक ऊपर है, तो T3 क्या होना चाहिए, यहाँ। तो T1 कहाँ होना चाहिए, यहाँ। ये तो बिल्कुल वैसे ही सवाल हो गया, पिछले वाले जैसे ही। बताएं, किसी को समस्या है इसमें। ठीक है, इसे रोक देना।